नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज चर्चा कर रहा हूँ कि बिहार में जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया उसके बाद कुछ तत्व इस तरह की बातों को फैलाने में लग गए हैं कि इस वर्ग का ये प्रतिशत आया, इस वर्ग का वो प्रतिशत आया, तो ये परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन होना चाहिए। मैं सामाजिक न्याय के लोगों से, खासकर SC, ST, MBC, BC और माइनॉरिटीज़ के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की बयानबाजियों में पड़ने का मतलब है कि आपको अपने पड़ोसी राज्य, बगल के राज्य को देखना चाहिए कि जहाँ सोशल जस्टिस की आबादी विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गई, तो आज न तो वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और न बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। इसीलिए किसी भी तरह के गलत अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए। पहले बहुत से जो मीडिया चैनल हैं वो ये मोटा मोटी अपने में ये कहते रहते थे, या बहुत नेता भी कहा करते थे कि बिहार में उच्च जाति की आबादी 20% है। आई क्या, हिंदुओं की जो उच्च जाति है उनकी आबादी सिर्फ 10.56% आई है और 5% के आसपास जो मुस्लिम वर्ग के जो उच्च जाति के लोग हैं वो है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 10.5% हिंदू की अपर कास्ट हैं और रेस्ट सभी हिंदू SC, ST, MBC, BC और टोटल माइनॉरिटीज़ उसमें आते हैं। लगभग 90% आबादी इन वर्गों की आती है। अब ये कहना कि इस तरह से मतभेद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपको इन सब बातों में नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बिहार में सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले नेताओं में हमेशा याद किया जाएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम, श्री रामविलास पासवान जी का नाम, जगदेव बाबू का नाम, श्री लालू प्रसाद यादव जी का नाम और श्री नीतीश कुमार जी का नाम। इन लोगों ने निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को जगाने का काम किया और श्री कर्पूरी ठाकुर जी के चूँकि मुख्य आदर्श जो थे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जो श्री नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद यादव के भी आदर्श रहे, श्री रामविलास पासवान जी के भी वे आदर्श रहे। तो एक वक्त ऐसा था, आप याद कीजिए, कि जब खासकर MLC वगैरह में तो कमज़ोर जो जातियां होती थी उनका प्रतिनिधित्व होता ही नहीं था। इसकी शुरुआत श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने की और उन्होंने श्री इंद्र कुमार जैसे लोग को, श्री मणिलाल मंडल जी जैसे व्यक्ति को, श्री सूरज कुमार जैसे लोगों को MLC बनाया था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बाद में चलकर श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, चाहे वो नुनिया जाति से हों, नाई जाति से हों, कुम्हार जाति से हों, इन लोगों से MLC बनाना शुरू किया। और श्री नीतीश कुमार जी ने तो 2 कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने ग्रामीण निकाय और शहरी निकायों में आरक्षण देकर SC, ST, MBC को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है और महिलाओं को भी उन्होंने सशक्त किया है। और आज भी जैसे सिविल सेवा प्रोत्साहन हो या चाहे स्कॉलरशिप का सवाल हो, प्रोत्साहन राशि का मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के रिजल्ट पर हो, ये सभी कमज़ोर जातियों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। अब तो मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री नीतीश कुमार जी ने और भी रिस्क लिया। उन्होंने शुरुआत किया MLA में चुनाव लड़ाने का, MP में चुनाव लड़ाने का, और ऐसे उदाहरण हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में कई पार्टियों की ओर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के SC, ST तो चूँकि रिजर्व सीट से आते हैं जीतकर, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग चुनकर नहीं आते थे डायरेक्ट इलेक्शन में, तो अब अच्छी संख्या में MLA का चुनाव जीत रहे हैं, लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं और आने वाले मंत्रिमंडल में भी अब अच्छा प्रतिनिधित्व हो रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि किसी के भी भ्रम फैलाने में नहीं आना चाहिए। सोशल जस्टिस के लोगों को, यही सोशल जस्टिस के हित में है और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामना। धन्यवाद। जय